राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का हनीमून अभी भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। वो नए नवेले कपल थे। दोनों बड़ी ही खुशी के साथ जिंदगी की नई शुरुआत करने निकले थे। इंदौर का ये न्यूली वेड जोड़ा मेघालय की वादियों में अपना हनीमून मनाने गया था, लेकिन 23 मई को ये कपल अचानक गायब हो गया। और फिर जो सच्चाई सामने आई वो किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं थी। लेकिन 16 दिन बीत जाने के बाद भी ये कहानी अभी अधूरी है। राजा की लाश तो मिल गई, लेकिन सोनम अभी भी लापता है। इस खूनी हनीमून मिस्ट्री में रोज कुछ ना कुछ सुराग हाथ लगता है। इसी कड़ी में शिलोंग के एक लोकल गाइड एल्बर्ट ने दावा किया है कि उसने राजा रघुवंशी और सोनम को 23 मई की सुबह 3 अनजान आदमियों के साथ देखा था। वो सभी लोग 3000 सीढ़ियां चढ़ते हुए नोंगरियाट से मालवा खियात की तरफ बढ़ रहे थे। गाइड ने बताया 4 आदमी आगे चल रहे थे और महिला पीछे थी। वो हिंदी में कुछ बात कर रहे थे, लेकिन उसे हिंदी नहीं आती थी, इसलिए वो उनकी बातों को समझ नहीं पाया। लोकल गाइड की माने तो लापता होने से पहले सोनम और राजा को 3 लोगों के साथ देखा गया था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इन तीनों का राजा के मर्डर और सोनम के लापता होने के पीछे हाथ है? पुलिस अब उन तीनों लोगों की तलाश में जुटी है जिसे गाइड ने देखा था। राजा की लाश पुलिस को 2 जून को मिली थी। शरीर बुरी तरह से सड़ चुका था। राजा का पर्स और सोने की चेन गायब थी। अगले दिन यानी 3 जून को राजा की लाश मिलने वाली जगह से कुछ ही दूरी पर मर्डर में इस्तेमाल किया गया धारदार हथियार भी मिला, जो कि खून से सना हुआ था। और उसके 2 दिन बाद एक रेनकोट मिला, बिल्कुल वैसा ही जैसा सोनम ने लापता होने से पहले पहना हुआ था। राजा की लाश के पास एक सफेद शर्ट भी बरामद हुई थी और ऐसी ही सफेद शर्ट सोनम ने भी लापता होने से पहले पहनी हुई थी, जिसे राजा और सोनम के आखिरी सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है। वहीं मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने भरोसा दिलाया है, हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन भारी बारिश और घना कोहरा ऑपरेशन को मुश्किल बना रहा है। इस वक्त एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, माउंटेनर्स, स्निफर डॉग्स और ड्रोन्स की मदद से सोनम की तलाश हो रही है। अब इस रहस्यमयी कहानी में एक और सुराग सामने आया है। एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। फुटेज में राजा और सोनम अपनी रेंट पर ली गई स्कूटी पर नजर आ रहे हैं और वो एक गेस्ट हाउस में पहुंचते हैं जहां कोई कमरा खाली नहीं था। तो उन्होंने अपने बैग को वहीं छोड़ने की गुजारिश की, क्योंकि वो डबल डेकर रूट ब्रिज पर घूमने जा रहे थे। होटल स्टाफ ने बैग की जांच की और उन्हें रखने की इजाजत दे दी। सोनम ने उसी वक्त स्कूटी पर एक रेनकोट रखा, जो बाद में उसी इलाके में बरामद हुआ जहां राजा की लाश मिली थी। सुराग तो मिल रहे हैं, लेकिन सोनम की गुमशुदगी एक रहस्य बनी हुई है। वहीं सोनम के परिवार वाले सोनम की वापसी के लिए घर के बाहर उसकी उल्टी फोटो लगाकर बेटी की सलामती की दुआ कर रहे हैं। क्या सोनम अब भी जिंदा है? कौन थे वो 3 रहस्यमयी आदमी? क्या ये लूटपाट थी या पहले से कोई प्लान साजिश थी? इस हनीमून की ये कहानी अब एक मर्डर मिस्ट्री बन चुकी है, लेकिन ये अभी भी अधूरी कहानी है। सोनम के मिलने के बाद ही ये कहानी पूरी होगी। तब तक हमारी इस खबर पे नजर बनी रहेगी।